ओम शांति। आज हम जानेंगे शक्ति की असली परिभाषा के बारे में। क्या होती है शक्ति? किसे कहते हैं शक्तिशाली? क्या जो समाज में अपना नाम किए हुए हैं, सब जगह जिनका नाम है, क्या वो शक्तिशाली हैं? किसे कहेंगे आप शक्ति? जिसके पास पावर होती है या जिसे धन दौलत में जिसके पास ज़्यादा होती है, या जो दूसरों को डरा धमकाकर अपना सब कुछ करा लेते हैं, या जिनकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक होती है, या जिनके नाम पर लोग डर करके उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या यही शक्तिशाली की असली परिभाषा है? इन्हीं को शक्ति कहेंगे? नहीं, यह शक्ति की असली परिभाषा नहीं है जिसे हम जानते हैं। आज तक हमने जिस शक्ति को जाना है वो इसी शक्ति को मानते हैं। लोग समाज में जिनका नाम होता है, जिनके नाम पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है, वही शक्तिशाली है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति आपके अंदर होती है। चलिए इसको नेचर के नियम से समझते हैं। जैसे प्रकृति में जब आंधी तूफान आते हैं तो कमज़ोर पेड़ उखड़ जाते हैं, पर मजबूत पेड़ टिके रह जाते हैं। उन पर इन हवाओं का कोई भी असर नहीं होता है। हम उन्हीं को मजबूत मानते हैं। जो जरा सी हवा से गिर जाए, टूट जाए, उखड़ जाए, उन्हें हम कमज़ोर मानते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जैसे हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं, मुश्किलों, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, जो भी आता है, अगर आप उनसे घबराते नहीं, टूटते नहीं, रुकते नहीं, हार नहीं मानते, तो आप मजबूत हुए। जैसे किसी ने आपका अपमान किया, आपके बारे में कुछ गलत बोला, पर फिर भी आप उनके इस बर्ताव से आपको दुख भी हुआ, पर फिर भी आप उन्हें माफ़ कर दिए, आप चुप रहे। पर वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो चुप नहीं रहा और माफ़ भी नहीं किया और वो छोटी सी बात पर लड़ने लगा, तो आप इन दोनों में से किसे शक्तिशाली कहेंगे? जो शांत रहा या जो लड़ने लगा? जो लड़ने लगा वह तो कमज़ोर है, क्योंकि उसके पास सहन शक्ति नहीं है। और सभी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति होती है सहन शक्ति, जो आज हर किसी के पास नहीं है। और इसी शक्ति के ना होने की वजह से बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें हम सबके जीवन में आती है। तो शक्तिशाली वो है जो किसी के बातों से हिले न, जिसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल हो, बुरे हालात तथा बुरे लोगों की गलत बातों का भी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वह मजबूत है, वह शक्तिशाली है। जैसे महात्मा बुद्ध, खुद के मन पर पूरा कंट्रोल था उनका, वो शक्तिशाली थे। किसी क्रोधी व्यक्ति ने एक बार महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया था, पर महात्मा बुद्ध ने बदले में कुछ भी नहीं किया, उससे क्षमा कर दिया और आगे बढ़ गए। पर उस क्रोधी व्यक्ति को रियलाइज हुआ, उन्होंने दूसरे दिन आकर के महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे शिक्षा ग्रहण की। तो अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद उस क्रोधी व्यक्ति को ये पता चला कि हम जो शक्तिशाली का ये ढोंग करते हैं, दिखाते हैं, ये असल में शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब होता है आपका अपने मन पर पूरा कंट्रोल। तो अपने मन का मालिक होना, अपने मन का गुलाम नहीं होना, वही है असली शक्तिशाली। जैसे महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, जीसस, महावीर, ये सब शक्तिशाली थे क्योंकि इनका खुद के मन पर पूरा कंट्रोल था। ऋषि मुनि जिनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, ये सब हैं शक्तिशाली। हम देवी देवताओं को शक्तिशाली क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मन के मजबूत होते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए तो हम उन्हें शक्तिशाली मानते हैं। पर आज हम सबका मन कितना कमज़ोर है। छोटी सी बात, छोटी सी गलती, हर एक चीज़ पर हम सबका क्रोध इतना बढ़ जाता है, इतने कमज़ोर है हम सब, किसी की एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हम सब जो समाज में जो प्रचलित शक्ति का जो उदाहरण है, वो सब शक्ति नहीं है। आज आपने जान लिया कि शक्ति का जो असली मतलब होता है, असली परिभाषा है, वो है आपके मन, आपका मन का शक्तिशाली होना। अगर आपका अपने मन पर पूरा कंट्रोल है, आप शक्तिशाली हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप सब खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओम शांति।